Good morning friends, welcome back to Vagabond, a travel for a purpose. दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने आपको देवी माँ के मंदिर, यूनिवर्सिटी और ये सेंट्रल हब जिसको अनिकोट कहते हैं ये बताया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में गांव की ओर बढ़ेंगे आज। दोस्तों इस समय मैं केरल में हूँ और केरल के एक गांव में हूँ मैं। और यहाँ का मैं एक्चुअली यहाँ पर आया था, इनका न्यू ईयर जो कि विशु कहते हैं इसको, इसे सेलिब्रेट करने आया था मैं। और एक्चुअली मैं इस समय ये जो ग्रामीण क्षेत्र है इसमें 3 गांव हैं, तो इनके जो सेंटर लोकेशन है जिसको अनिकोट कहते हैं, वहाँ पर मैं एक होटल में ठहरा हुआ। तो अभी दोस्तों समय है आपको इस गांव का एक दर्शन करवाने का। ये इनका मेन एरिया है और यहाँ पर जो बसेस कोयम्बटूर और बाकी क्षेत्रों से आते हैं वो यहीं पर रुकते हैं। एंड आपको यहीं से बसेस, कैब्स, ऑटो स्टैंड सब ये सामने जो देख रहे हैं आप, वो ऑटो स्टैंड है इनका, मेन ऑटो स्टैंड। और जो उसके सामने जो रोड अंदर जाते हैं वो है साउथ विलेज की ओर जाती है वो रास्ता। तो वो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊँगा। तो ये अनिकोट एरिया आप देख लीजिए, ये है इनका सेंटर प्लेस, परफेक्ट सेंटर है ये। दोस्तों अब समय है गांव घूमने का। तो ये एक्चुअली ये जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ पर 3 गांव हैं, तो हम एक बारी बारी करके एक गांव घूम के देखेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे 3 गांव हैं। जो सबसे छोटा गांव है उसको लंकेश्वर कहते हैं। जो सेकंड है, जो मीडियम साइज़ गांव है, उसको नॉर्थ विलेज कहते हैं, जो कि वहाँ वो एक मीडियम साइज़ गाँव है। वहाँ पर एक शिव मंदिर वगैरह है, वो मैं आपको बाहर से दिखा दूँगा। और जो थर्ड विलेज है उसको साउथ विलेज कहते हैं, तो उसे साउथ विलेज कहते हैं, जो यहाँ का सबसे बड़ा गांव है। और उस गांव में एक राम मंदिर है, श्री राम का मंदिर है, और एक शिव मंदिर है, और एक पाठशाला है इनका, और एक बढ़िया सा विलेज है ये, जो थर्ड विलेज भी बोल रहा हूँ, साउथ विलेज। तो अभी आपको ये तीनों विलेज हम दिखाने चलेंगे। और पहले हम बढ़ते हैं लंकेश्वर की ओर। ये देखिए दोस्तों, ये था इसका सेंटर जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था। तो यहाँ से जैसे हम साउथ की ओर जाते हैं तो साउथ विलेज है, और जहाँ से हम लोग वहाँ से नॉर्थ की ओर जाते हैं तो वो दोनों बाकी के विलेजेस कवर होते हैं। जैसे एक को कहते हैं नॉर्थ विलेज और दूसरे को लंकेश्वर कहते हैं। तो आज हम लोग लंकेश्वर और नॉर्थ विलेज की ओर बढ़ेंगे इस एपिसोड में, और साउथ विलेज की ओर हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि साउथ विलेज काफ़ी वास्ट है और एक पूरा एपिसोड है अपने आप में। और साथ में साउथ विलेज में आपको जैसे वहाँ के मंदिर है, फिर वहाँ पे एक रिवर है जो कि भरतपुरा का एक ट्रिब्यूटरी है तो वो सब हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में साउथ विलेज दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नॉर्थ विलेज और लंकेश्वर की ओर, और वहाँ से हम आपको एक और छोटा सा नज़ारा दिखाएंगे। जो हमने चित्तूर काव आपको बताया था, जो माता जी का मंदिर है, वहाँ पर आज उस दिन विशु सेलिब्रेट हो रहा था, न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में जैसे रौनक है वो सब हम आपको ये आगे दिखाएंगे। दोस्तों ये जो मैं आपको फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ ये है माता के मंदिर, और ये न्यू ईयर का दिन था और काफ़ी रौनक था यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग आए हैं माता का आशीर्वाद लेने। ट्रेडिशनल ड्रेस है ये, जो सभी फेस्टिवल्स में लोग पहनते हैं। ये आप देख रहे हो ना, काफ़ी लोगों ने वाइट्स पहना हुआ है, और ये एक्चुअली वाइट नहीं है, ऑफ वाइट टाइप है ये। तो दोस्तों इस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे 3 गांव हैं, उनके मेन गांव। एक जो है सबसे छोटा गांव, उसको कहते हैं लंकेश्वर। तो वो आपको बाहर से दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा गांव है और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। जो सेकंड गांव है दैट इज़ मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वडके बोलते हैं उसको, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है लंकेश, आप देख लीजिए। तो ये है गांव लंकेश्वर, छोटा सा गांव है ये।
जो देवी माँ के मंदिर के सामने है ये। छोटे घर है यहाँ पर और लोग सुख समृद्धि से रहते हैं। आगे चलते हैं, आगे के गांव को देख लेते हैं अभी। नो वंडर केरला में 100% लिटरेसी है। यहाँ पर हर नूक एंड कॉर्नर में ऐसे आपको स्कूल्स मिल जाएंगे। और ये दोस्तों जो आप देख रहे हो, ये दूसरा गांव है यहाँ का, जो उत्तर की ओर स्थित है और इसे नॉर्थ विलेज कहते हैं। और ये बहुत छोटा सा गांव तो नहीं है, एक मीडियम साइज़ गांव है इनका, और यहाँ भी काफ़ी सुख और समृद्धि से लोग रहते हैं। तो ये है इनका नॉर्थ विलेज, जो गांव है, छोटा नहीं मीडियम साइज़ गांव है, और ये सेकंड नंबर पे आता है ये उस लंकेश्वर के बाद। पर ये देखिए दोस्तों, टिपिकल घर है जैसे गांव में रहते हैं, और ये कुछ नए कंस्ट्रक्शंस भी बने हुए हैं जैसे आजकल शहर में हम बनाते हैं। और दोस्तों ये है इनका शिव मंदिर नॉर्थ विलेज का, जहाँ पर लोग विशु की बधाइयाँ देने आए हैं आज। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। अब आपको तीसरे गांव का मैं जानकारी देता हूँ, जो सबसे बड़ा गांव है यहाँ का, जो साउथ विलेज कहते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों केले का पेड़, जहाँ पर इसके एक एक हिस्सा यूसेज में आता है इसमें, जैसे आप इसका पका हुआ केला और कच्चा केला भी देख रहे हो, जो अभी तक आई थिंक पका नहीं है, हार्वेस्ट के लिए रेडी नहीं है। और इसका जो फ्लावर लटक रहा है, वो फ्लावर भी हम केरला में खाते हैं, और इसके पत्ते जो है वो परोसने के लिए काम आता है। और इसके जो स्टेम देख रहे हो, ये भी यूज़ होता है खाने में। तो इस पौधे का यहाँ पर बहुत महत्व ज़्यादा है। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों गांव पसंद आए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इस श्रृंखला में जो सबसे बड़ा गांव है, जिसे साउथ विलेज कहते हैं। हम वहाँ उसकी ओर बढ़ते हैं। तो आपको साउथ विलेज में हम काफ़ी कुछ बताएंगे। तो वहाँ पर एक नदी भी बहती है जिसे भरतपुरा रिवर कहते हैं, और यहाँ पर उसका नाम अलग है, शोगनाशनी कहते हैं। यानी कि इनके लोकल लैंग्वेज में शोग यानी कि आपका सफरिंग, और नाशनी आप जानते हैं इसका नाश करना। तो दोस्तों शोगनाशनी यानी कि वो सबके सफरिंग्स का नाश करती है। तो ये रिवर ऐसा है कि काफ़ी फर्टाइल प्लेटोस बनाते हैं ये, और लोग की खेती बाड़ी में काफ़ी हेल्प होता है, और इसके लिए इस रिवर को सभी पूजते भी है। सो बेसिकली कुछ ऐसा है कि यहाँ पर एक आचार्य रामानुजन नाम के एक मान्यवर एक आए थे, और उन्होंने इस रिवर भारतपुरा को इन्होंने यहाँ पर शोगनाशनी का नाम दिया। और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ विलेजेस, उनको यहाँ पे अग्रहारम कहते हैं, यानी कि ब्राह्मण कम्युनिटीज़ मैक्सिमम विलेजेस में रहते हैं। तो आपको थर्ड विलेज जो दिखा रहा हूँ, दैट इज़ द थर्ड अग्रहारम, दैट इज़ द साउथ विलेज। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, आपको एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखा देते हैं साउथ विलेज का। चलो लेट्स गो। तो आपको ये अप्रोच पाथ आज दिखा रहा हूँ इस एपिसोड में, जो मैं सेंटर ऑफ द विलेज दैट इज़ जो अनिकोड है, वहाँ से हम लोग साउथ विलेज की ओर बढ़ना शुरू किया था हमने। तो वहाँ से मुझे लगभग 20 मिनट लगा था बाय वॉक। तो वहाँ से ऑटोज़ भी मिल जाते हैं, अराउंड 5 मिनट्स में पहुँचा देते हैं वो मेन विलेज की ओर। और ये जो साउथ विलेज है वो थोड़ा सा अभी एडवांस्ड है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे जो बंगलोस वगैरह बन चुके हैं, पुराने ज़माने का कॉटेजेस नहीं है अभी वहाँ पर। तो ये सब हम आपको आगे दिखाएंगे।
सो दोस्तों ये देखिए काफ़ी शेडी पैच है, जो एक कूलनेस है काफ़ी एयर में, और दोनों तरफ इतने ट्रीज है तो एम्पल ऑफ ऑक्सीजन अराउंड, एंड वी आर हेडिंग टू द साउथ विलेज। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, वन ऑफ द बंगलोज, इस तरह के काफ़ी आपको मिलेंगे साउथ साइड में। यहाँ का ब्यूटी अनमैच्ड है, क्योंकि जहाँ तक आप देखो ग्रीन कवर नज़र आता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो सामने, वहाँ से हमने राइट लेना है, और ये है मेन एक्चुअल साउथ विलेज, यहाँ से स्टार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये है साउथ विलेज, जहाँ पर आप देख सकते हो इट्स अ मिक्स एंड मैच। जैसे आपको नए घर भी दिख रहे हैं और ओल्ड स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं। इन्होंने हेरिटेज भी प्रिजर्व किया हुआ है, साथ में न्यू बंगलोज भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो इसे एक्सप्लोर करने के लिए एक पूरा एपिसोड चाहिए। इस एपिसोड में ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं ये पूरा नेक्स्ट एपिसोड में कवर करूँगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इन चित्तूर साउथ विलेज। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.